हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ आपका दोस्त अनुज डागर। तो दोस्तों, आज मैं आपके साथ आया हूँ इस व्लॉग में एक वीडियो लेकर, जो है हमारे लेटेस्ट जो बजट 2025 में जो चेंजेस अनाउंस हुए इनकम टैक्स को लेके, उनके ऊपर एक डिस्कशन करूँगा विद सम प्रैक्टिकल एग्जांपल आल्सो एंड विद सम अदर चेंजेस विच यू कैन इम्प्लीमेंट इन योर लाइफ। और कैसे एक इनकम टैक्स के चेंजेस जो हैं आपकी लाइफ में सहायक हो सकते हैं, हाउ इट कैन बी हेल्पफुल टू यू। सो लेट अस सी इन दिस व्लॉग। तो दोस्तों, पहला पॉइंट है हाउ मच इनकम इज नाउ एग्जाम्प्ट फ्रॉम टैक्स। तो 2023 तक हमने देखा था कि 5 लाख तक का जो इनकम है उस पे गवर्नमेंट ने टैक्स रिबेट दे दिया था। करंट फाइनेंशियल ईयर में 2024 में ये रिबेट की लिमिट बढ़ा के 7 लाख तक कर दिया है, यानी कि अप टू 7 लाख यू वोंट बी चार्ज एनीथिंग। और नेक्स्ट ईयर की जो अनाउंसमेंट हुई है उसमें इन्होंने बोला है कि अगर 12 लाख रुपीज़ तक आपकी टैक्सेबल इनकम है तो वहाँ तक आपका इनकम टैक्स माफ़ है। तो दैट्स अ गुड न्यूज़। ये जो है बजट 2025 रिसेंटली जो बजट हाल ही में आया है फरवरी में, उसमें ये अनाउंसमेंट किया गया है कि दोज हु आर अर्निंग अप टू 12 lakhs अ ईयर, उनको एग्जाम्पशन मिलेगा टैक्स से। तो हम देखते हैं कि कैसे ये पॉसिबल है। तो मीनिंग ऑफ सैलरीड वर्सेस बिजनेस अर्नर। तो सैलरी इज डिफाइंड इन सेक्शन 14 के सैलरी में क्या क्या आता है, वेजेस, पेंशन, ग्रेचुइटी, और जो भी आपकी परफॉर्मेंस ऑफ सर्विस से आपको मिलता है आपके एम्प्लॉयर द्वारा, वो सारा सैलरी इनकम में काउंट होता है, सैलरीड इनकम। एंड ऑन द अदर हैंड, अगर कोई बिजनेस है, कोई बिजनेस इनकम है, कोई बंदा ट्रेडिंग कर रहा है, मैन्युफैक्चरिंग कर रहा है, होलसेल, रिटेल, तो वो बिजनेस अगर वो कवर्ड है इनकम टैक्स से सेक्शन 44 AD में, तो वहाँ पे उसको एक एडवांटेज दिया गया इनकम टैक्स के द्वारा। उसमें वो ये कह रहे हैं कि अगर आपकी टर्नओवर यानी कि पूरे साल की आपकी कलेक्शन 2 करोड़ रुपए है, 2 करोड़ रुपए है, फर्दर उनको उसको इन्होंने बोला गया है कि अगर 3 करोड़ तक है, जिसमें 95% अगर आपकी कलेक्शन डिजिटल मोड से है तो आप एलिजिबल हो इस स्कीम के लिए। नहीं तो 2 करोड़ के लिए तो उन्होंने दिया ही हुआ है कि 2 करोड़ के टर्नओवर है तो आपका जो प्रॉफिट है सिर्फ आप 6% या 8% हमें बता दो, हम मान लेंगे। यस, ये सहूलियत दी हुई है। दे डोंट वांट टू चेक कि आपकी परचेज कॉस्ट क्या है, आपने उसमें कितना खर्चा किया है, मार्केटिंग पे कितना स्टाफ को दिया है। वो कह रहे हैं सिंपल हमें 6 या 8% आप बोल दो कि जी 2 करोड़ का मेरा इतना प्रॉफिट है, रिटर्न भर दो, मैटर क्लोज। तो इस बजट अनाउंसमेंट में जो बोला गया है कि 12 लाख तक आपका टैक्स माफ है, तो 2 करोड़ का अगर आप टर्नओवर इसमें दिखाते हैं और 6% का प्रॉफिट डिक्लेयर करते हैं, 6% इन केस यू हैव नॉन कैश रिसिप्ट, यानी कि आपके डिजिटल मोड से, यूपीआई से आपकी कलेक्शन है। और अगर 8% है, यदि आपकी कैश बेस्ड कोई आपका बिजनेस है जहाँ पे कैश बेस्ड ज़्यादा कलेक्शन है, तो वहाँ 8% है। तो हम एग्जाम्पल में टेकअप करेंगे 6% के हिसाब से। तो अब इम्पैक्ट क्या आ रहा है, देखिए सपोज योर टैक्सेबल सैलरी इज 12,75,000, तो इफेक्टिवली यू विल नॉट बी टैक्सेबल नाउ। जो बजट में अनाउंसमेंट हुई है नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर के लिए, तो 12,75,000 की आपकी सैलरी है, स्टैंडर्ड डिडक्शन आप 75,000 हटा दो तो टैक्सेबल आ जाएगी 12 लाख, विच इज़ फुल्ली एग्जाम्प्ट, आपको रिबेट मिल जाएगा। वेयर एज बिजनेस टर्नओवर, जो हमने एग्जांपल ले रहे हैं यहाँ पे अपने वीडियो में, 2 करोड़ का बिजनेस टर्नओवर है और वो व्यक्ति डिक्लेयर कर रहा है कि जी मेरा सिर्फ 6% प्रॉफिट है, यानी कि 12 लाख का प्रॉफिट है, तो उसको भी टैक्स नहीं देना। तो ये देखिए ना कितनी बड़ी यहाँ एक एम्बिग्यूटी है या एक लैक्यूना है कि जो व्यक्ति सैलरीड इनकम है, जो सैलरीड क्लास का व्यक्ति है, 12 लाख रुपए साल का कमा रहा है, उसका भी टैक्स जीरो। और जो 2 करोड़ तक की सील कर रहा है वो भी महज 12 लाख तक का प्रॉफिट दिखा के जीरो टैक्स पे सरवाइव कर लेगा, वो भी इंजॉय कर लेगा इस बेनिफिट को, इनकम टैक्स के बेनिफिट को। तो यानी कि कहीं ना कहीं जो कहते हैं कि रिच इज बिकमिंग रिचर एंड पुअर इज बिकम पुअरर, वो बात सही होती जा रही है, क्योंकि सैलरीड व्यक्ति को अपनी सैलरी में से ईएमआई भी निकालनी है, रेस्टोरेंट के बिल भी निकालना है, शॉपिंग भी करनी है, ट्रैवलिंग भी करनी है, सारे खर्चे करने हैं। लेकिन बिजनेसमैन को ये सारे खर्चे अपने जो उसकी कलेक्शन है 2 करोड़ में से, वो उसमें से मैनेज कर लेगा। तो ये कैसे पॉसिबल है कि रिच को आप रिच करते जा रहे हो, पुअर को पुअर कर रहे हो। तो लेट अस सी मार्जिन ऑन द ग्राउंड, यानी कि क्या सही में किसी बिजनेस का मार्जिन सिर्फ 6% है,
क्या कोई बिजनेसमैन सिर्फ 6% पे सर्वाइव कर रहा है? तो हमारी जो बुनियादी ज़रूरतें हैं, रोटी कपड़ा मकान, हम उसको लेके चलते हैं। फूड यानी कि फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, जो आपके वेंडर्स होते हैं फ्रूट और वेजिटेबल वाले, वो भी कम से कम 50 से 100% का मार्जिन लेके चीज़ों को बेचते हैं। अगर आप बिल्कुल मेन होलसेल मार्केट में जाएंगे तो वहाँ पे जो रॉ वेजिटेबल फ्रूट्स हैं वो बहुत कम रेट पे मिलेंगे, एज यू ऑल नो दिस। और आपकी गली तक या आपकी सोसाइटी तक आते आते उनके रेट 1.5 से 2 गुना हो जाते हैं। और इसके ऊपर हम चलते हैं कि आप रेडीमेड फूड खाने चाहते हो, बाजार में रेस्टोरेंट में डाइन इन करते हो या पिज़्ज़ा की होम डिलीवरी कराते हो, वहाँ भी उनका कंफर्टेबली मार्जिन 50 से 100% है। उसमें कितना ही क्वांटिटी वो माल उनका लगा होगा। तो यानी कि फूड बिजनेस में मुझे नहीं लगता कि सिर्फ 6% पे बिजनेस कर रहे हैं, इससे ज़्यादा भी मार्जिन है। क्लोथिंग, कपड़े, कपड़े यानी कि फैशन की चीज़ें, आपको पता ही है शादियों में लोग कितने महंगे महंगे लहंगे 50,000 के खरीदते हैं, तो क्या उसकी कॉस्ट उनको सिर्फ 6% के मार्जिन पे वो बेच रहे हैं? नो, आई कांट बिलीव दिस। एस्टेट पे आ जाओ, यानी कि मकान, मकान आप लेने चले जाओ, एक एक दो दो करोड़ की आइटम है, क्या वो सिर्फ 6% के मार्जिन पे कर रहे हैं इस काम को? मुझे नहीं लगता। तो ये कहीं ना कहीं जो मार्जिन है प्रैक्टिकली वो बहुत ज़्यादा है, और गवर्नमेंट ने इनकम टैक्स में जो बिजनेसमैन है उसको बहुत ज़्यादा रियायत दी हुई है सैलरीड पर्सन के मुताबिक। मतलब अगर हम सैलरीड पर्सन से कंपेयर करें, तो पॉइंट क्या है मेरी सारी वीडियो को बनाने का? मेरे पॉइंट है कि आप एज अ सैलरीड पर्सन है, या तो आपके पास अगर अपना कोई पैशन है तो यू कैन ऑल्सो बी अर्न फ्रॉम दैट पैशन। सपोज आपके पास पैशन है तो उससे आप कुछ कमा सकते हैं। ओके, आप उस पैशन से, सपोज आपको कुकिंग का पैशन है तो आपको कुकिंग की, आप कुकिंग क्लासेस भी दे सकते हैं। आप अपनी सोसाइटी में स्टॉल्स, इवेंट्स जो होते हैं, दिवाली होली मेला, वहाँ पे स्टॉल लगा सकते हैं। आपके कपड़े का शौक है, फैशन का शौक है, तो आप उसके सोर्स को आइडेंटिफाई कीजिए, वहाँ से आप इंटरनली उनसे बातचीत करके रखिए, जी मैं ये ऑर्डर लाऊंगी तो मेरे को आप इतने में देंगे फलाना। तो आप उस पैशन को भी अपना साइड बाय साइड कर सकते हैं। अगर आप हेल्थ फिटनेस के मामले में ज़्यादा हैं तो आप योगा क्लासेस कर सकते हैं, एरोबिक सेशन ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, किसी हेल्थ क्लब को ज्वाइन कर सकते हैं, जिम में एज अ ट्रेनर ज्वाइन हो सकते हैं। तो देर लॉट ऑफ पॉसिबिलिटीज अपार्ट फ्रॉम योर एग्जिस्टिंग एरिया जिसमें आप काम कर रहे हो। अगर आपको इंग्लिश स्ट्रॉन्ग है आपकी, तो आप ऑनलाइन क्लासेस या पार्ट टाइम क्लासेस दे सकते हैं लेडीज़ को, स्टूडेंट्स को, यू कैन अर्न आउट ऑफ दैट। तो ये जो भी आपकी अर्निंग है अपार्ट फ्रॉम सैलरी, इसको आप एक एच बना के उसमें शो कर सकते हैं दोस्त। हाँ, मैंने सही कहा, आपने सही सुना कि आप एक एच बनाइए। एच यानी कि इनकम टैक्स एक्ट में प्रोवाइड किया गया है कि एक इंडिविजुअल पर्सन एक एच बना सकता है, उसका अलग से पैन कार्ड होगा। इट कैन बी क्रिएटेड ओनली अपॉन मैरिज, जिसमें आपकी एक एच डीड बनती है। उसमें आप अपने आप जो इंडिविजुअल हो वो कर्ता कहलाता है टेक्निकल टर्म में, और जो बाकी व्यक्ति हैं फैमिली में, बच्चे हो गए, वाइफ हो गए, यानी कि डिपेंडेंट जो हो गए, वो को पार्टनर्स कहलाते हैं। तो इस टाइप से एक एच डीड बनेगी और आप पैन कार्ड अप्लाई कर सकते हैं। इट इज़ टोटली इंडिपेंडेंट फ्रॉम योर प्रोफाइल। आपकी जो प्रोफाइल है उससे बिल्कुल ये इंडिपेंडेंट चीज़ है एच। ये गवर्नमेंट ने अलग से बनाई हुई है टैक्सेशन में, कि आप एच के अंडर कोई भी आप काम करोगे तो आपका पर्सनल प्रोफाइल में वो काउंट नहीं होगा। यानी इट विल नॉट एट ऑल हैम्पर योर जॉब प्रोफाइल एट ऑल। आपके एम्प्लॉयर को भी उससे इशू नहीं हो सकता। और दोस्तों, यू विल बी अमेज्ड टू नो कि हमारे इंडिया में जो नंबर वन कंपनी है रिलायंस इंडस्ट्री, वो भी एक एच ही है। तो वो भी एच के तौर पे बतौर ऑपरेट कर रहे हैं। और एच के कई फ़ायदे हैं जो मैं आपको बताना चाहूँगा। सबसे पहला तो मैंने बताया कि इसका बिजनेस आप ऑपरेट कर सकते हो इसके अपने पैन कार्ड पे, और इससे बिजनेस जो जनरेट करेगा इनकम, अगेन यू कैन ऑल्सो अवेल दैट बेनिफिट। जो 6% मार्जिन दिखा के जीरो टैक्स पे वो इंजॉय कर रहे हैं बेनिफिट्स, तो आप भी कर सकते हैं। तो आपकी शुरुआत करेंगे दोस्त, साल सालों साल बीतेंगे तो आपकी अर्निंग भी और आपकी जो है गुडविल भी बनेगी, तो काम भी आएगा। तो अपार्ट फ्रॉम योर एग्जिस्टिंग जॉब, यू कैन ऑल्सो स्टार्ट योर पार्ट टाइम बिजनेस, और वहाँ की जो कलेक्शन है उससे आप अर्न कर सकते हैं, विच विल बी टोटली डिफरेंट फ्रॉम योर एग्जिस्टिंग प्रोफाइल। और उसकी जो भी इनकम टैक्स स्लैब है, मान लो साल में 3 लाख तक तो टैक्स है ही नहीं वैसे भी।
तो जो भी बिजनेस इनकम आएगी वो टोटली डिफरेंट होगी। और अगेन जो सेक्शन है 44AD, उसमें आप प्रिजम्पटिव टैक्स में 6% आप दिखाओ मार्जिन, और यू आल्सो एंजॉय द टैक्सेशन बेनिफिट्स। और एचयूएफ अपने नाम पे प्रॉपर्टी भी ले सकती है। अगर आप सोच रहे हो कि आप अपने नाम पे कोई प्रॉपर्टी लो और उसका रेंट आप लो, तो वो भी एक आपकी ऑलरेडी एक इनकम टैक्सेबल लिमिट में है ऑलरेडी, उसमें रेंट भी आएगा तो फर्दर टैक्स बनेगा। तो व्हाट यू डू, वो जो रेंट वाला एस्पेक्ट है वो एचयूएफ में आप एलोकेट कर दो, और वहाँ पे आपका टैक्सेशन इम्पैक्ट कम रहेगा। तो ये एक फ़ायदा और है एचयूएफ बनाने का। उसके अलावा एचयूएफ इंडिविजुअल मेंबर्स के लिए प्रीमियम भी पे कर सकता है, और वहाँ पे एचयूएफ को भी टैक्स बेनिफिट मिल सकते हैं। तो काफ़ी एचयूएफ बनाने के फ़ायदे हैं। तो मेरा आपसे अनुरोध रहेगा कि आप किसी नज़दीकी सीए से मिलकर कंसल्ट करके एचयूएफ को बनाइए और अपने टैक्सेशन इम्पैक्ट को कम कीजिए, एंड यू आल्सो एंजॉय जो टैक्सेशन बेनिफिट्स हैं उनको आप भी इंजॉय कीजिए। एंड दैट्स इट फॉर द वीडियो। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।